हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार की हमारी एक श्रृंखला चल रही है अभी समताल श्वास प्रेक्षक से संबंधित, और इस श्रृंखला की आज 25वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। देखिए कितने दिनों से ये श्रृंखला चल रही है, और श्वास जो विषय है बहुत ही एक गहरा विषय है। इसके ऊपर आचार्य महाप्रकृति ने कितने अलग अलग प्रयोग हमें बताए। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समताल श्वास प्रेक्षा, और भी बहुत से श्वास के प्रयोग। और श्वास के प्रयोग हम जितने गहरे से करते हैं उतने ही हमें कुछ नई नई जानकारियां, नई नई हमें अनुभव मिलते हैं। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह हमने रंगीन श्वासों के बारे में बात की थी। श्वास हमारे रंगीन भी होते हैं, अनुभव कल्पना शक्ति से हम रंग भी देख सकते हैं। तो आज अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और श्वास को हम कैसे देख सकते हैं कल्पना शक्ति से या अपने अनुभव के आधार पर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ प्रयोग भी करेंगे। आप सब तैयार है प्रयोग के लिए? यस। तो अभी हमें क्या करना है? अलका जी का स्वागत करना है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माइक हैंड ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यस, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, तनाव देते जाइए, थोड़ा सा तनाव, और थोड़ा सा साइड बेंड, थोड़ा सा रिलैक्स। यस यस यस। करके भी थोड़ा सा करिए। थोड़ा सा अपने फेफड़ों को विस्तारित कीजिए ताकि श्वास अच्छा है। श्वास के लिए फेफड़ों को विस्तारित करना बहुत जरूरी होता है। जब हमारे फेफड़े खुले रहेंगे, वहां की कोशिकाएं जागरूक रहेंगी, तो उसका बहुत उपयोग होता है। तो जब भी समय मिले बस ऐसे करते जाइए, थोड़ी देर ऐसे करके रुक जाइए। ये विस्तारण हो गया, ऐसे है वो दबा हो गया। इस तरह करोगे तो हमारा फेफड़े दब जाएंगे। फेफड़ों को दबाना है, खोलना है, दबाना है, खोलना है। तो इससे अपना ब्रीदिंग बहुत अच्छा होने के लिए इसका उपयोग होता है। तो इस तरह सहज प्रयोग करके करें। चलिए, सबसे पहले गुरु वंदना करनी है, ओंकार करना है, गुरु को याद करना है। तो चलिए, सीधे बैठे सभी, रीढ़ की हड्डी सीधी। आनंद भाई जी ने रिक्वेस्ट की, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ नाम के साथ। ज्योति, प्रभाबेन, संगीता जी, सुशील भैया,
विमला जी सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुबह 5:30 बजे से आनंद भाई जी वीडियो ऑन करके बैठते हैं और आप लोगों को इतना सारा देने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आपको तो केवल आपका एक खूबसूरत चेहरा दिखाना है विद स्माइल के साथ। तो अगर दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भी स्वागत है। रश्मि जी का स्माइल आ रहा है तो हाथ जोड़े सभी। नमस्कार, स्थिति में हृदय के पास कोमल सिपाही स्माइल कर रही है। तो अच्छा लगता है कि सभी स्माइल करते हैं। तो आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले। तो चलिए श्वास भरे, ओ, ओ, प्रार्थना एक साथ सभी गुरु वंदना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। सभी गुरुओं को याद करते हुए, सभी के चरणों में भाव भरी वंदना करते हुए चलिए चलते आज के विषय की ओर। आज का विषय अभी अभी हमें आनंद भाई जी ने बता भी दिया है। आनंद भाई जी ने कहा कि कैसे देखना है शास्त्र, वो भी बताना है। परंतु उसके पूर्व पहली बात जो हमने चलाई थी उसको कंप्लीट कर लेते। अपनी लास्ट क्लास में आधी बात हो गई थी। श्वास रंगीन भी होता है, श्वास रंगीन लेने से बहुत फायदा होता है। तो इसका इसका क्या मतलब है, ये कैसे होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लास्ट टाइम बोल दिया था। अभी हम उसके बारे में विस्तृत चल। पहले तो हम ये जानते हैं कि रंग और स्वास्थ्य, रंग और स्वास्थ्य का क्या संबंध है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है रंग। देखो मनुष्य का पूरा जीवन रंगमय है ना। समझ लो जिंदगी के रंग निकाल दिए, इस दुनिया से रंग ही निकाल दिए तो कैसा लगेगा। कल्पना कीजिए कि कोई रंग ही नहीं है दुनिया में, तो कैसा लगेगा। तो रंग के बिना मनुष्य सही में जीवंत रह भी नहीं सकता है। और दूसरी बात, वो रह भी गया तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। सबसे बड़ी बात है रंगों के बिना वो रह सकता है, हो सकता है, क्या करेंगे, रहना पड़ता है। जैसा भी जीवन आए, सामने परिस्थिति आए, बरसात आई तो भी रहना पड़ता है, धूप आई तो भी रहना पड़ता है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु अति बरसात हो गई तो हमारी हालत खराब हो जाती है। अभी इतना गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, किसी को गर्मी सहन नहीं हो रही थी, परंतु सहन करनी पड़ रही थी। तो अभी हमें ये सोचना है कि अगर हम रंगों के बारे में जाने तो अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। तो चलिए एक बार आप मुझे बताइए
कि रंगों की कमी हो गई तो क्या हो सकता है। चार्ट में लिख दीजिए कि रंगों की शरीर में कमी हो गई तो क्या हो सकता है, बाहर कमी अंदर कमी, तो क्या हो सकता है। क्या कोई लिख सकता है तो लिखिए। रंगों की कमी हो गई है, बाहर भी कमी है और शरीर में कमी है। पहले शरीर की बता दीजिए। तो क्या होगा अगर रंग रंग नहीं। आपको एक बात पता है, हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव, जैसे किडनी है, शक्ति कम हो जाएगी। यस, शक्ति तो कम हो ही जाएगी, उसके साथ और क्या होगा। शक्ति तो कम हो जाएगी, वो एक पॉइंट है, पर मेन क्या हो जाएगा। जैसे हमारी किडनी का कलर, फेफड़ों का कलर, सब लिवर का कलर, सबके कलर अलग है, सबके रंग अलग है। ये वीकनेस आएगा, वो एक ही बात है। शक्ति कम हो जाएगी तो वीकनेस आएगा, सेम बात है वो। और बताइए कुछ आपको याद आता है तो, नहीं तो मैं तो बताने ही वाली हूँ। अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, डिसीज आएंगे, एग्जैक्टली, बीमारी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा श्वास होता है वो तो चलता ही रहता है, परंतु अंदर के रंग को अगर हमने समझा और रंग की कमी हो गई ना तो बीमारियां हो जाती है। शरीर के अंदर रंग कम हो जाएंगे, वैसे वैसे जैसे उदाहरण के लिए लाल रंग है, लाल रंग है, अब लाल रंग की कमी हो गई तो अपच होगा, कब्ज हो जाएगी, अनिद्रा हो जाएगी, ऐसी बीमारियां आ जाएगी। तो समझ लेना कि हमारे शरीर में इन चीजों की कमी है। पीले रंग की कमी हो गई तो पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो गया, यकृत और उदर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यस, अभी अपना पॉइंट चल रहा है बीमारियों पे, पहले अपन बीमारियों को लेंगे। तो रंग की कमी प्रत्येक अवयव पर प्रभाव करती है, शरीर का प्रत्येक अवयव। तो रंग की कमी बीमारियां निर्माण करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार रंगों की चिकित्सा चलती है। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो समड़िया रहती है, उस जगह हम जाते हैं कभी कभी तो ऐसी बोतल रखी होती है, सब जगह बोतल। और एक ही कहीं ग्रीन बोतल होती है, कहीं ब्लू बोतल होती है, कभी रेड बेटर बोतल होती है। बहुत सीधा उपचार होता है और बहुत अच्छा उपचार होता है, क्योंकि जिस बोतल में जिस रंग का मतलब जिस रंग की बोतल है और उसमें पानी डालेंगे तो उसका सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद उसका भी इफेक्ट उस पर कलर का आ जाता है और उसका चेंज हो जाता है और वो अपने लिए बहुत उपयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार अपने को सबको समझना बहुत आवश्यक है। तो श्वास को रंगीन कैसे बनाना, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई, आपको याद होगा कि जैसे शरीर पौद्गलिक है, शरीर पौद्गलिक है, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, तो वो पुद्गल है। तो बिल्कुल श्वास में भी ये चारों लक्षण होते हैं। ध्यान देना, चारों लक्षण होते हैं। श्वास में वर्ण है, श्वास में गंध है, श्वास में रस है, स्पर्श है, सब कुछ है। तो इसीलिए हमको अनिद्रा की प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, भावनात्मक प्रॉब्लम ये हो जाए ना तो पहले रंगीन श्वास का प्रयोग करना है, रंगीन श्वास का। तो इसीलिए जानना होगा कि कौन सा रंग से कौन सी बीमारी ठीक होती है। जैसे अपच हो गया तो हमेशा कब्ज की बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्यों नहीं रंगीन श्वास का प्रयोग करें। करना तो कुछ है नहीं, उसको क्या करना है, इसको भाव के साथ करना है। और भाव भाना है कि जैसे हम बोलते हैं ना, प्राण ले रहे थे हम, प्राण ऊर्जा, तो हम क्या करते थे, श्वास भरे तब श्वास के साथ प्राण और ऊर्जा शरीर के भीतर जा रही है। हमने प्राण को लिया है, ऊर्जा को लिया है और पूरे शरीर में फैला दिया है, और उससे हम शक्तिमय बने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व की। वैसे ही करना है, कल्पना करनी है और आंखों को बंद करते हुए आंखों के सामने जैसे पीला रंग लाया,
जैसे बैठेंगे तब ध्यान करते हुए अपन प्रयोग करेंगे, तब मैं बताऊंगी। पहले उसकी कुछ छोटी छोटी बातें वो बता। तो इसमें कुछ नहीं होता, एक होता है कल्पना करना सबसे पहली। किस रंग की कल्पना करे? देखो, जिनका भाव शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो हो सकता है उसको वो रंग दिखेगा भी, वो रंग दिखेगा भी। और रंग नहीं दिखा तो भी भाव से ये करना है। कई लोगों को नहीं, 90% नहीं, मैं तो मेरे को तो लगता है 99% लोगों को नहीं दिखते होंगे, बहुत एक्सेप्शनल लोगों को दिखते होंगे। तो हमें क्या करना है? अभी क्लास पे ध्यान दो, अभी आप मैसेज मत करना। तो ये कंटिन्यू करते, फिर बाद में अगर कुछ प्रश्न पूछे तो आप जवाब दे जाना। तो अमुक रंग का श्वास, अमुक रंग के परमाणु श्वास के साथ अंदर जा रहे, अंदर जा रहे। और इसी सिद्धांत को भगवान महावीर ने लेशा का सिद्धांत नाम दिया। लेशा, हमारा जो लेशा ध्यान है ना, वो सब रंगों पर ध्यान। तो आप लेशा ध्यान सीख लिया, तो कभी कभी ऐसा कीजिए। हमने अभी हमारे बहुत सारे क्लासेस प्रेक्षा ध्यान पे चल रहे हैं। सविता जी ले रहे, मंजू जी ले रहे, कभी कभी दूसरे भी लोग। तो उसमें से आप पीछे जाइए, लेशा ध्यान का क्लास लीजिए। फिर कौन से रंग से कौन सा ध्यान करना है और उसका क्या होता है, वो सब होता है। तो देखो, श्वास मीठा भी होता है, श्वास मीठा भी होता है, श्वास कड़वा भी होता है। आप बोलेगे क्या बात कर रहे हैं, ये तो खाने की चीज होती है। नहीं, महाप्रज्ञ जी सब कहते हैं कि श्वास मीठा है, कड़वा है, कैशिला है, तीखा है, सभी सभी श्वास में स्वाद है। उसके हल्कापन भी है और श्वास में भारीपन भी है। श्वास में हल्कापन भी है, भारीपन भी है, मृदुपन भी है और कठोरपन भी है। श्वास में ये सब है, ये सब है। श्वास एक स्वतंत्र चिकित्सा है। ये चिकित्सा के दृष्टि से ये सब देखा जाता है। व्यक्ति जिस प्रकार का श्वास ग्रहण करेगी, शरीर के तंत्र, मानसिक तंत्र, भाव तंत्र, सब पर उसका परिणाम होगा। और इस दृष्टि से केवल श्वास जीवनदायी नहीं तो आरोग्यदायी भी बनेगा। अगर हमें श्वास को आरोग्यदायी बनाना है तो हमें रंग को जानना ही होगा। तो इस रंग को सबसे पहले भगवती आगम में भी ये क्या है कि श्वास मार्ग के नाम से बताया है कि श्वास काला होता है, श्वास नीला होता है, श्वास पीला होता है। आ, अभी जो मैसेज कर रहे, प्लीज अभी मैसेज नहीं करते हुए जो पॉइंट बता रहे हो उस पर कंसंट्रेशन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप मैसेज करने में, टाइप करने में इतने लंबी 4 2 3 लाइन करोगे तो उसमें कंसंट्रेशन रहेगा, तो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो आपके छूट जाएंगे। तो अभी आप चैट मत कीजिए, मैसेज मत कीजिए, और पूरा इधर ध्यान दीजिए। जब प्रश्न पूछे तब जवाब के लिए मैसेज देते जाइए। तो श्वास करना है, रक्तचाप, सबको बीपी का प्रॉब्लम होता ही है। कभी किसी को लो बीपी होता है, कभी हाई बीपी होता है, तो उसके लिए नीले रंग का प्रयोग करना है। लिवर के प्रॉब्लम हो तो पीले रंग का प्रयोग करना है। तो इसीलिए रंग और स्वास्थ्य का समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का जो विषय है, श्वास को देखना सीखे। सबसे पहले तो श्वास को देखना है। वो तो आता है जाता है बेचारा, क्या देखना है उसकी तरफ? क्या है यार, हम क्या देखे? वो तो आता है, नहीं देखे तो भी आएगा, है ना। तुलसीदास ने एक जगह कहा है, तुलसीदास ने एक जगह लिखा हुआ है, एक दोहा है, अच्छा इससे संबंधित है इसलिए मैं बताती हूँ। तुलसी के पास, तुलसी के पास गरीब के, गरीब है तुलसी, गरीब तुलसी के पास को आवत को जात, कौन आता है कौन जाता है, कोई नहीं आता है। गरीब तुलसी के तात को आवत को जावत, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं। एक बिचारो सांस है, एक विचारो सांस है, आत है जात है दिन रात है। तो दिन रात ये सांस आता है मेरे पास, जाता है आता है जाता है, तो यही तो एक है। तो बस इतना है कि दिन रात हा जो श्वास चल रहा है, 1 मिनट में हम
12 से 15 17 श्वास ले रहे हैं, आंकड़े बताते हैं वैसे 24 घंटों में हम 26,000 श्वास लेते हैं। तो श्वास अपने जीवन का संचालन करता है। तो मुझे लगता है इस श्वास को देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और श्वास का प्रयोग तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब ट्रेन में बैठे काम नहीं है, करो। आप काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, श्वास तो आता जाता है ना। हाँ, श्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास आते टाइम मैं रोटी ऐसी करूंगी, श्वास जाते टाइम मैं ऐसा करूंगी। अपने किचन के काम के साथ फिर श्वास को जोड़ सकते। कल की बात है, अभी क्या है सूरत में जरा ट्रैफिक का सब लाइट सिस्टम बदल गया है। तो जो स्टॉप का सिग्नल होता है रेड का और ग्रीन का सिग्नल होता है, तो वो बढ़ गया है। स्टॉप का सिग्नल 120 मिनट, मतलब 2 मिनट रुकना पड़ता है। अब लोगों को स्टेमिना नहीं, इतना कभी रुकते नहीं है। चिड़चिड़ हो रही है, गुस्सा हो रहा है। अब मैं जिसके साथ जा रही थी ना, वो भी बोल रहा परेशान कर दिया है इस ट्रैफिक में, इतनी देर रुकना पड़ता है रास्ते में। तो मैंने उसको बोला भैया चिड़चिड़ क्यों करते हो, तुम तो समताल श्वास परीक्षा कभी करते नहीं। बोलो भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया, मेरे को 2 मिनट दिए। अब 2 मिनट में रेड लाइट आने तक श्वास को देखूंगा, मैं सम्यक श्वास का प्रयोग करूंगा। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है, उसमें गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, उसमें ना तो लाइट जल्दी आएगी, ना तो गाड़ी आगे जाएगी। होगा क्या, शरीर तरतर करेगा, बीमार हो जाएगा। और उस टाइम अगर हम प्रयोग करें तो इस प्रकार, अभी जैसे मैं कल मीटिंग में गई, काफी देर मीटिंग चल रही, जो बातें चल रही उसमें मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने श्वास को देखना शुरू कर लिया। आप घर में बैठे, आपको कोई गुस्सा कर रहा है, आपको बुरा तो लगता है, ध्यान नहीं देना है, आप अपने श्वास पे ध्यान दो, सुनो ही मत क्या बोल रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों में भी आप श्वास का प्रयोग कर सकते। तो श्वास लेना, भीतर जाना, उसको अपन गिनते हैं। तो कितने लोग हैं कि श्वास गिना हुआ है, कितने लोग हैं कि बोलो हमने श्वास गिना हुआ है, रेगुलर गिनते, मेरा 1 मिनट में इतना श्वास होता है, मुझे पता है। यस कोमल, कितना श्वास होता है लिख देना आपका 1 मिनट में, आप लिख देना, चार्ट में लिख देना। तो कोमल श्वास गिन रही है, आप कितने लोग गिन रहे हैं श्वास, नहीं गिन रहे हैं। तो अभी कोमल सिपानी का तो 5 हो गया। कोमल 5 नॉर्मल नहीं होता है, 5 तो हम करते तब होता है। रेगुलर श्वास हमारा, रेगुलर जो चल रहा है ये श्वास हमारा कभी भी 5 मिनट जल्दी नहीं होगा। इसके लिए बहुत बहुत अभ्यास चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आज शुरुआत करते, 1 मिनट के लिए श्वास को गिनना है कि मेरे 1 मिनट में श्वास कितने होते हैं। तो चलिए सभी को तैयार होना है श्वास की गिनती के लिए। इस बार इस प्रकार हमें पहला स्टेप करना है और श्वास को देखना है, और उसके बाद में फिर और क्या करना है, श्वास को देखना कहते हैं, उसका आगे की स्टेप देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, श्वास को देखना है और उसको गिनना है, मेरे 1 मिनट में कितने। अगर हो सके तो आपके पास नोटबुक हो तो घर पे नोट कीजिए, आज सोमवार हमने जूम के क्लास पे 1 मिनट में श्वास गिनी, तो मेरे इतने श्वास आए। और फिर उसको हम कम कैसे कैसे, कोमल जैसे धीरे धीरे 5 तक कैसे लाए, तो ये भी करना है ना। तो चलिए सब रेडी हो जाइए, सीधे बैठे सब, सीधा हाथ के अगर मुद्रा कर सकते तो कोई भी मुद्रा करना, संपूर्ण शरीर एकदम स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। मैं अब गिनने की प्रक्रिया आपको बताती हूँ कि हम केवल श्वास लेंगे ना तब एक गिनेंगे, श्वास छोड़ेंगे तब गिनना नहीं है। समझ में आया, श्वास आना और जाना एक होता है, बराबर। तो हमें ये दोनों मिलकर गिनना है, ध्यान दीजिए। जब श्वास लेंगे, छोड़ेंगे तब कुछ नहीं गिनना है, श्वास लेंगे तब 2, ये समझ कर आप कीजिए तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। और सबको 1 मिनट के बाद लिखना है कि मेरे 1 मिनट में कितने श्वास हो गए। रेडी हो तभी, मैं एक
आपको स्टार्ट बोलूंगी ना तब आपको करना है। अभी आंखें कोमलता से बंद करे, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखें। नाक के द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न जाए। आते जाते श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास की गिनती शुरू करें। और देखिए, सबको नॉर्मल श्वास लेना है। इसके लिए अगर आप ऐसे जबरदस्ती बड़ा थोड़ा लंबा लेंगे तो वो परफेक्ट गिनती नहीं होगी। तो नॉर्मल श्वास चल रही है उसको ही देखना है। रेडी, श्वास की गिनती शुरू करे, श्वास भरे, तब पूरी जागरूकता के साथ प्रत्येक श्वास को गिनते जाइए, कोई श्वास ना छूटे। सजगता, स्टॉप, यस, रोक दीजिए। बहुत बढ़िया। सबने आए वो अपने श्वास गिने और चलिए फटाफट लिख सकते हैं कि किसके श्वास 20 के ऊपर हो गए हैं। 24 श्वास, बाप रे, 24। अशोक भैया 13, 12, 14, अंजू दुग्गड़ 13, 7, अनिल बेंगानी सब 7, नीलम 7। चलिए 3, 7 कोमल सिपानी। कोमल सिपानी, ये नॉर्मल श्वास नहीं है, पक्का है, मुझे मुझे पता है। नॉर्मल श्वास 3 नहीं हो सकते कोमल। इतनी प्रैक्टिस तुम्हारी है तो भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस के बाद देखिए, इतना देर भी मैं करूँ ना तो भी 1 मिनट में 3 नहीं होंगे। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, आपने किया वो आपके स्पेशल होंगे, कोई बात नहीं है। आपका नॉर्मल कह रहे हैं आप तो बड़ी बात है। बराबर 3 से 7 होते हैं। पर उसके लिए बहुत, अशोक जी, बहुत मेहनत लगती है, बहुत अभ्यास लगता है, बहुत स्वाध्याय लगता है, उसके बाद ही हो सकता है। बहुत नॉर्मल लोग अगर श्वास गिनेंगे तो इतना नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं। इसमें 2-3 लोगों के श्वास 20 के ऊपर थे। 2-3 लोगों के साथ श्वास 20 के ऊपर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। जिसका श्वास नॉर्मल रेट होता है वो 12 से लेके 18 तक होता है, नॉर्मल रेट होता है। इतना तक हो जाए तो ठीक है, परंतु अगर अधिक श्वास हो गया तो उस व्यक्ति में कुछ थोड़ी समस्याएं होती, हो सकता है वो व्यक्ति ज्यादा रेस्टलेस हो करना। तो हम लोग अपनी श्वास की रोज गिनती करें और कोशिश करें कि हमारी कम हो। जैसे कोमल सिपानी अशोक जी के श्वास कम हो रहे हैं क्योंकि इनकी रेगुलर अभ्यास की और स्वाध्याय की, उसके पीछे बहुत अभ्यास जरूरी है, इसके लिए मैं अभ्यास करते रहता हूँ और 1 मिनट में 1 श्वास तक मेरा अभ्यास हो चुका है ऑलरेडी। देखो 1 मिनट में 1 श्वास। देखो 1 मिनट में आनंद भाई जी का भी एक हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें आप लेना, छोड़ना और कुंभक तीनों करते हो क्या आनंद जी, भाई जी? कुंभक करता हूँ मैं, छोड़ने में ज्यादा समय लगाता हूँ। छोड़ने में ज्यादा समय लगा। तो देखिए, हमें ये भी करना है कि श्वास लेना है, जो समताल में दिखाया है, कुंभक करना है, फिर छोड़ना है और फिर वापस कुंभक करना है।
तो 2 बार कुंभक होते हैं। एक को कहते हैं अंतः कुंभक, श्वास भरने के बाद जो होता है वो अंतः कुंभक, श्वास छोड़ने के बाद होता है वो बाह्य कुंभक। तो कुंभक करना भी बहुत बड़ी बात है। कुंभक के बहुत सारे फायदे हैं। हम केवल कुंभक के भी एक क्लास ले सकते हैं आनंद भाई जी, इतना इंपॉर्टेंट है कुंभक का। और वो कुंभक भी आपको जानना पड़ेगा। आप कल्पना से भी कर सकते हो, मतलब संयम से भी कर सकते हो कि देखो श्वास भर आप कुंभक चालू, इस तरह भी कर सकते हैं। फिर हम एक एक बंद बांध के भी कुंभक कर सकते हैं। 3 बंद बांधने के बाद कुंभक होता है, वो प्राणायाम में सही कुंभक होता है, मतलब विधिवत कुंभक बोलते हैं उसको। और अलग अलग प्रकार के। तो चलिए एक बार हम इसमें समताल श्वास का प्रयोग कर लेते हैं, ताकि अपना कुंभक का भी अभ्यास हो जाएगा। तो सभी रेडी हो जाइए, समताल श्वास परीक्षा के लिए तैयार। सभी रीढ़ की हड्डी सीधे। एक बार प्रयोग हो जाए फिर हम और रंगीन श्वास की और बाकी चीजों की और जानकारी लेंगे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता। इसमें मैं आपको 1 मिनट में 2 श्वास इसका प्रयोग करो। 1 मिनट में 2 श्वास, ठीक है। कोशिश करनी है, देखो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है। जिसको जहां ऐसा लगे कि मैं इतना नहीं रोक सकता है, वो अपना आप कुंभक करे, फिर रेचक करे। पर एक बार 2-3 श्वास हम करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको एडवांस बोलते हैं, एडवांस श्वास। तो एक बार हम एडवांस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपकी नहीं हुई तो बाद में ना कहना, फिर हम मॉडरेट कर लेते हैं। तो ज्यादा नहीं करेंगे हम, 1 मिनट में देखते कितनी बार होता है। 1 ही मिनट करना है अपने को। तो सभी तैयार हो जाइए। एडवांस करना है, ज्यादा से ज्यादा रोकना है और ज्यादा से ज्यादा कुंभक करना है, ज्यादा से ज्यादा श्वास छोड़ना है। तो समताल श्वास परीक्षा एडवांस के लिए एक बार ट्राई करते हैं। श्वास भरे, इनहेल, होल्ड इनसाइड, एक्सेल, होल्ड आउटसाइड। श्वास भरे पूरा, इनहेल, रोके अंतः कुंभक, होल्ड इनसाइड। श्वास छोड़े रेचक, एक्सेल, बाहर रोके बाह्य कुंभक, होल्ड ब्रीथ आउटसाइड। 1 मिनट में 2 बार हो गया श्वास। कितने लोगों का हुआ? अशोक भाई जी का हुआ, चंदा का हुआ, कोमल का हुआ। देखिए इजी है कि नहीं। तो आप लोग एडवांस पे जाइए, अपना रिकॉर्ड बनाते जाइए, रोज करते जाइए। अब जिनका नीलम का, हाँ 2 बार होता है, सारिका इसमें 2 बार, वेरी गुड। सारिका का भी हो गया, सारिका सेठिया 2 बार। तो चलिए अब जिन लोगों का नहीं हुआ उनके हिसाब से एक बार मॉडरेट 1 मिनट कर लेते हैं हम। 1 मिनट मॉडरेट सारे प्रयोग करके देखते हैं। चलिए रेडी हो जाइए, फिर आंखें बंद, केवल श्वास को देखे। अभी मॉडरेट कम करके देखते, जिनका हुआ नहीं अब उनको बोलना चाहिए कि मेरा हो गया है। रेडी, श्वास भरे, 1 मिनट में 3 बार हो जाएगा ये। श्वास रोके, होल्ड ब्रीथ इनसाइड। श्वास छोड़े, एक्सेल, रोके, श्वास भरे पूरा, होल्ड इनसाइड, अंतः कुंभक, रेचक, श्वास छोड़े,
श्वास रोके, बाहर श्वास रोकना है, श्वास भरना है, रोकना, छोड़ना, बाहर रोकना। ये 1 मिनट में 3 बार होगा। ये कर पाए क्या आप लोग? रश्मि जी आप कर पाई इसको? नहीं कर पाई? ठीक है, फिर आप है ना इजी का प्रयोग कर लीजिए। इजी है, वो 1 मिनट में 4 हो जाते, तो आप इतना प्रयोग कीजिए। अब जिन जिन का ये नहीं हुआ है मॉडरेट और एडवांस, वो लोग क्या करेंगे, उसको इजी में करेंगे। अभी हम उस पर समय देने से बदले और कुछ बातें आपको शेयर करना मैं चाहूंगी कि एक कहते हैं कि एक रूस में एक अद्भुत प्रयोग हुआ था। रूस में एक अद्भुत प्रयोग हुआ था। एक फिल्म निर्देशक था, देखो पिक्चर तो ऐसी तैयार होती है, वो फिल्म निर्देशक था, तो उसका नाम स्टैनिस्वेलीसी है। वो क्या है कि उसको श्वास पर बहुत विश्वास था, और उसने श्वास का बहुत अभ्यास किया था, बहुत अभ्यास किया था, बहुत खोज करता था। तो उसको अपने दीर्घकालीन खोज के बाद, प्रयोग के पश्चात, उसको ये पक्का विश्वास हुआ कि जैसे श्वास बदल देगा वैसे भाव बदल सकते हैं। श्वास का परिवर्तन भावों में परिवर्तन लाता है। वो दिग्दर्शक के दिमाग में वो बात बैठ गई कि भाई जैसे श्वास का परिवर्तन होगा वैसे किसका परिवर्तन होगा, भाव का परिवर्तन होगा। तो उसकी पिक्चर आ रही थी, उस प्रेम में, पिक्चर में क्रोध था, उस पिक्चर में प्रेम था, ऐसे अलग अलग अभिनय थे। तो उसने क्या किया, उस एक्टर को श्वास का भी प्रशिक्षण दे दिया। कितनी बड़ी बात है ये। श्वास का भी प्रशिक्षण दिया। शांत करना है, प्रेम करना है तो लंबी श्वास ले, गुस्सा करना है तो तेज श्वास ले, ताकि वो भाव आ जाए तेजी के श्वास के। और उसके साथ पूरी श्वास की रिदम पर ध्यान दिया उसने, पूरी श्वास के रिदम पर ध्यान दिया, और उसकी पिक्चर तैयार हो गई। और कहते कि उस समकालीन पिक्चर में सबसे ये सुंदर बेजोड़ पिक्चर बन गई थी। तो देखिए, एक फिल्म निर्देशक जिसके दिमाग में श्वास पर रिसर्च करने की बात आई, और उसने अपने एक्टर के अभिनय के लिए, भाव के लिए श्वास का प्रयोग कर लिया। कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार अपने जीवन में भी अपने भावों का परिवर्तन करना है तो हम श्वास का परिवर्तन कर सकते। अपने को भावना छिन, बहुत गुस्सा आ गया तो श्वास को पकड़ना सीखो। श्वास को जैसे पकड़ेंगे आपका सब कुछ हो सकता है। तो श्वास का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार होता है, यथार्थ घटना दिखती है, प्रतिक्रिया से मुक्ति होना, राग द्वेष से मुक्ति होना। श्वास का फलित है भावना का परिष्कार, अंतर्मुखता का विकास, आध्यात्मिक चेतना का जागरण। कितने फायदे होते केवल श्वास को देखने से। अब जैसे मैंने कहा कि श्वास को देखना ही पड़ेगा, श्वास तो श्वास ही है, पर हमें देखना पड़ेगा कि मेरा श्वास कैसा है। क्या आप कहते हो कि ये मेरा पहला वाला श्वास है ना, मुझे अच्छा लगा, आप दूसरा वाला नहीं अच्छा लगा, ऐसा आप कहते हो कि श्वास के बारे में ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है? होती है क्या चंदा जी? नहीं होती है ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मेरा कल का श्वास तो कितना अच्छा था, आज मेरा श्वास नहीं होता है श्वास के प्रति। बस अगर हम जागरूक हो गए ना, तो ये प्रतिक्रिया आएगी कि कल तो मैं बहुत तेज श्वास ले रही थी, 1 मिनट में मेरे 10 हो गए थे, आज तो मेरे 7 हो गए। ये भी तो है ना जागरूकता। तो इस तरह आप जागेंगे, श्वास को देखेंगे, तो आपको ये, श्वास का तात्पर्य क्या है, श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा का तात्पर्य क्या है कि चित्त को श्वास पर केंद्रित कर। जहाँ चित्त केंद्रित होता है ना, वहां अपने आप श्वास का अनुभव होता है। तो श्वास के साथ चित्त को जोड़ना। बहुत सारे बीमारियां हैं, आप जानते हो, वो मनो का एक बीमारी है। डॉक्टर के पास जाओ, शारीरिक बीमारी कुछ नहीं होती है, परंतु अगर हमने इसमें समृद्धि श्वास, समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया तो निश्चित ही हम लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। और रिसर्च आ भी गई है समताल श्वास प्रेक्षा से।
अनिद्रा की प्रॉब्लम कम हो रही है, अस्थमा के लिए उपयोगी हो रहा है, और मन के विचार भी कम हो रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारी बातें इसमें है। तो चलिए आगे का एक नया पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जैसे आनंद भाई जी ने कहा कैसा श्वास लेना है, तो आप बताइए। आप लोग के पहले आनंद भाई जी सब लोग देखते हैं कि कैसा श्वास लेना है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए बात कर लीजिए कि श्वास कैसी लेनी है। बोलिए श्वास। रश्मि जी कुछ कहना चाहती है, रश्मि जी बोलिए। रश्मि जी बोलिए। लंबा लेना है। वो तो है ही है, लंबा तो लेना ही है, पर उसके सिवा और नया कुछ विचार, पता नया। नहीं है। क्योंकि श्वास के बारे में बौद्ध ने भी बहुत कहा है, ओशो ने भी बहुत कहा है। हमको सबकी बातें सुननी, श्वास लेते समय पॉजिटिव और छोड़ते समय निगेटिव बाहर निकालना है। अशोक जी ने लिखा है, परफेक्ट है। अभी हमें श्वास ये सारी पद्धतियों से लेना है। फिर आज हम थोड़ा सा एक विपश्यना के बारे में जान लेते हैं, हाँ, क्योंकि चंदा जी कुछ कहना है तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, चंदा जी चोपड़ा। श्वास लेते समय हम छोड़ते हैं कि अच्छे परमाणु हमारे भीतर आ रहे हैं, और छोड़ते समय हम सोचते हैं कि सारी गंदगी, सारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब हमारे भीतर से बाहर जा रहे हैं। वही वही अशोक भाई ने वही बताया कि निगेटिव थिंकिंग बाहर निकालो और लेते टाइम अच्छे और पॉजिटिव थिंकिंग अंदर ले लो। और कोई बात करना चाहता है तो बात करे, नहीं तो मैं फिर विपश्यना की बात करती हूँ। जी प्रदीप जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, प्रदीप जैन। यस प्रदीप भैया। हाँ, श्वास जो है वो गहरा और लंबा आई चाहिए, और ये तो विश्वास चाहिए, लेकिन पूरा जो ख्याल है कि नहीं, वो जैसा श्वासों पर ही चाहिए। जैसा अभी बाहर का जो है वो मन में कुछ भी विचार नहीं चाहिए, यानी पूरा जो अपना ये है ख्याल, वो पूरा श्वासों की तरफ। बिल्कुल अच्छा है, सबके पॉइंट्स अच्छे हैं। मैं अभी एक बात और बताती हूँ आपको, विपश्यना की बात बताती हूँ। इसलिए विपश्यना की बात बताती हूँ कि देखो विपश्यना एक अलग पद्धति है, परंतु अब जो लोग हैं कि कुछ लोग बोलते कि हमारा श्वास रुकता नहीं है, हम श्वास जैसे अभी चंदा जी का श्वास रुक नहीं रहा है, थोड़ा कुंभ करने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो रेस्टलेस हो जाते कि मेरा हो नहीं रहा है। तो अपने को क्या करना है उस टाइम, अपने को विपश्यना पद्धति को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। कैसी है विपश्यना पद्धति, मैं आपको बताती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। श्वास नेचुरली आने दो, नेचुरली जाने दो, हमें कुछ भी करना नहीं है। करना क्या है, शांत बैठना है, गहरी एकाग्रता के साथ। बाकी कोई विचार मन में ना आए इस तरह प्रयत्न करना है। विचार आए भी तो साक्षी भाव से उसकी क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर नहीं, पर अपना ध्यान केवल श्वास पर रखना है। क्योंकि विपश्यना में कहते हैं कि शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा के बीच में श्वास एक सेतु है। शरीर और आत्मा के बीच में श्वास एक सेतु है, जो हमारे विचारों, भावों को संचालित नहीं करता है और शरीर को जीवंत रखता है। ओशो कहते तुम श्वास को ठीक देखते रहो, एकदम ध्यान से देखते रहो, अनिवार्य रूप पर नहीं, अपरिहार्य रूप में शरीर से तुम भिन्न हो जाओगे। तुम श्वास से देखोगे तो शरीर दिखेगा ही नहीं, इतनी इन्वॉल्वमेंट की केवल श्वास, केवल श्वास और केवल श्वास। जैसे जैसे तुम श्वास को देखेंगे श्वास भिन्न हो जाएगा। ये ओशो कह रहे हैं, ओशो के विचार में आपको बता रही हूँ। जैसे जैसे आप श्वास करोगे शरीर भिन्न हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, धीरे धीरे श्वास भी छूट जाएगा और आपको शाश्वत के दर्शन हो जाएगा। ये ओशो की फिलॉसफी है। तो इसीलिए हमको गहराई में जाना है, इतनी गहराई में जाना है कि बस ना कोई ऊंचाई है ना कोई कुछ है, बस शांत शांत। तो कहते हैं कि शांत रहने के लिए इसका नाम है, इसका नाम है आनापान सती ध्यान योग। आनापान जी सती ध्यान योग। अलका जी, यस यस आनंद। गुरुदेव ने जो प्रेक्षा गीत लिखा है उसमें कुछ पंक्तियां हैं, हम उसका भी उच्चारण अभी करना चाहेंगे। अशोक बिल्कुल जी आपको
अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आप मेरे साथ साथ अगर 2-3 पंक्तियां ही हम दोहराएंगे। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता संसार पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बिल्कुल, गुरुदेव तुलसी ने लिखा है कि जैसे जैसे हम आनापान, वही आनापान श्वास के प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, सारे रसायन बदल जाएंगे, सारे श्राव बदल जाएंगे, सारा संसार बदल जाएगा। तो आनापान सती ध्यान योग विपश्यना की एक बहुत प्राचीन ध्यान पद्धति, बहुत प्राचीन। ये एक संपूर्ण, समझ लो ना आप, पुरातन, ज्यादा से ज्यादा पुरातन है ये विपश्यना का प्रयोग है। और बुद्ध ने उसे पुनर्जीवित किया, बुद्ध ने उसको पुनर्जीवित किया, भगवान बुद्ध ने इसको बहुत सरलतम बना दिया है। तो ये इसको कुछ लोग तो चमत्कारिक बोलते हैं, इतनी चमत्कारिक है कि कई लोगों को बुद्ध के ग्रंथों में लिखा हुआ है, कई लोगों को इसमें बुद्धत्व प्राप्त हो गए है, कई लोगों को केवली हो गए हैं। वर्तमान युग में ये विधि बहुत अच्छी है। इसमें सबसे मेन क्या है, आत्मनिरीक्षण है और कुछ नहीं है। श्वास लेना है, श्वास के साथ साथ एक प्रभावकारी आत्मशुद्धि होती है। साक्षी भाव से रहना है, साक्षी भाव से ये होता है। चिरंतन काल से अनेक ऋषि मुनि इस काम को, विपश्यना को कर रहे हैं। तो हम भी देखते हैं कि विपश्यना कैसे करनी है। बहुत सीधा और साधा प्रयोग, सीधा और साधा प्रयोग। आती जाते, आते जाते प्रत्येक श्वास को साक्षी भाव से देखना है। पहले पहले तो हम उठते बैठते भी, उठ रहे तो भी श्वास को देखना है, बैठ रहे तो भी श्वास छूट रहा है तो भी देखना है, जैसे भी है अपने। कभी शांति से बैठे तो नाक के पास में अपना ध्यान नहीं होता है, परंतु वो देख के देखना है कि श्वास छोड़ना आता है। और एक बात इसके साथ साथ मैं भी विपश्यना के साथ एक बात कहूँ, कितने लोग केवली कुंभक जानते हैं? केवली कुंभक कितने लोग जानते हैं? कोमल जानती है? कोमल को ऑप्शन दीजिए, कोमल बताएंगी अगर बता सकते तो। केवली कुंभक क्या होता है? काफी लोग ना बोल रहे हैं कि नहीं जानते, केवल कोमल ने बताया है, तो बताइए कोमल। केवली कुंभक शायद सहज कुंभक होता है, जैसे हम अचानक ही मतलब नॉर्मल श्वास लेते लेते सहज रूप से कभी भी हम श्वास को रोक लेते हैं, उसे शायद केवली कुंभक कहते हैं। ऐसे नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। हम श्वास लेते हैं ना, आप एक बार आंखें बंद करके मैं बताती हूँ वैसे करना। श्वास लेते हैं और हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके बीच में अपने आप श्वास रुकती है, अपने आप हाँ, रुकती है। हमको रोकना नहीं पड़ता है, सहज भी नहीं रोकना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमारे ये श्वास चालू है ना, श्वास लेना और छोड़ना, इसके बीच में जो होता है ना, उसको बोलते हैं रेचक नहीं कर, मतलब अपन जानबूझ के इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। तो उससे क्या, उसको बोलते हैं कि केवली कुंभक। कुंभक क्या करते हैं हम, श्वास लिया रोक लिया, छोड़ लिया रोक लिया, पर इसमें श्वास लिया और अपने आप एक कण भर क्षण भर रुकता है और अपने आप दूसरा श्वास होता है।
चलिए एक बार आंखों आप प्रयोग करके देखते, साक्षी भाव से केवल श्वास देखना, और बीच में हल्का सा श्वास रुकता है क्या, इसको आप सबको महसूस करना है। चलिए सभी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आराम से कंफर्टेबल बैठे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, केवल श्वास को देखने के लिए हम बैठे, कोई विचार मन में नहीं आता है। विचार तो आता है जाता है, आने दो जाने दो, उसकी ओर ध्यान न दो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी भाव से अब केवल आते जाते अपना ही श्वास जैसे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। अब कंसंट्रेट करो कि जैसे भी श्वास लिया है, छोड़ने के बीच में कुछ हो रहा है क्या, इसका अनुभव कीजिए, अब खुद कीजिए। श्वास लेना है और छोड़ने के समय बीच में कुछ अंतराल आता है क्या, उसको देखना है। श्वास के शुरू में और श्वास के छोड़ने में एक अंतराल आता है, उस अंतराल का अनुभव करें। आपका ये अंतरम केंद्र है, ये अंतस है। जितना हम अंतराल को जानने की कोशिश करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, उतनी सजगता बहुत अच्छी तरह बढ़ेगी। इतना इतना अनुभव हो जाएगा, धीरे धीरे अपने को केवल श्वास को देखना है, उसके बीच में होने वाला अंतराल देखना है, केवली कुंभक देखना है, श्वास छूट रहा है उसको देखना है, फिर वापस केवली कुंभक जैसा एक बार सुखता है, इसको देखना है। बस अनुभव करते जाइए पूरी जागरूकता, सजगता के साथ। आप रोकते नहीं, फिर भी एक क्षण के लिए अपने आप श्वास रुक के फिर श्वास चालू होती है, एकदम गहराई से देखें। अपने आप नॉन स्टॉप क्लास श्वास हो ही नहीं सकती है कभी, थोड़ा सा इसके बीच में हमें अंतराल मिलता है, उसको देखना बहुत जरूरी है। केवली कुंभक को बहुत इम्पोर्टेंट भी दिया गया है। इसे तनाव तो हट ही जाता है, नकारात्मक भाव भी जाते हैं, मन में एकदम शांति आती है, मन मस्ती शांत, शरीर के संताप मिटते हैं, काया निरोगी होती है। और अगर आप निरंतर ये प्रयोग करते रहे, कंटिन्यूअसली, आपका अंत जो केवली कुंभक जो अंतस्थ श्वास होता है, अंतराल के बीच में जो श्वास होता है, उसका अनुभव करेंगे, तो कहते हैं कि इसमें आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत उपयोगी है। कहते हैं कि इससे कई सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो आज से हमें क्या करना है, केवली कुंभक देखने की कोशिश करनी है। श्वास के कुछ बिंदु का आपने कभी निरीक्षण नहीं किया होगा, वो ये बिंदु है। श्वास लेते छोड़ते अपने आप एक क्षण भी श्वास रुक जाता है, श्वास खुद रेस्ट करता है। तो इसको देख लीजिए। आप बहुत तनावग्रस्त है तो इसको करते जाइए, केवल श्वास को देखते जाइए। अगर आप तनावग्रस्त नहीं है और एकाग्र चित्त भी नहीं है,
तो इससे एकाग्र चित्तता बढ़ जाएगी। और अगर आप शांत है, एकाग्र भी है, तो इस चित्त को केंद्रित करने से आपका ध्यान इतना अच्छा लगेगा, फिर आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। श्वास के प्रति संवेदनशील होना है। बौद्ध शिक्षा का एक अद्भुत प्रयोग है। भावनात्मक भी फर्क पड़ता है। केवल या केवली कुंभक का अर्थ है रेचक पूरक बिना ही प्राण स्थिर हो जाता है। जिसको केवली कुंभक सिद्ध होता है, उस व्यक्ति के लिए तीनों लोग के दुर्लभ हो जाते हैं। ऐसे लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है, शरीर पतला होता जाता रहे, मुख प्रसन्न होता है, नेत्र मल रहित होते हैं, सारे रोग दूर होते हैं, जठराग्नि प्रज्वलित होता है। केवली कुंभक सिद्ध किए हुए जो योगी है, उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इतना ही नहीं, लोग उनके पूजन करते हैं। जो साधक एकाग्रता के बिना ये केवली कुंभक पुरुषार्थ सिद्ध करते हैं, तो उनका भाग्य क्या पूछना है। उसकी व्यापकता बढ़ती है, महानतम अनुभव आते हैं। काम, क्रोध, मोह, मत्सर 6 शत्रुओं पर केवली कुंभक के कारण विजय होता है। जिसे केवली कुंभक सिद्ध होता है, वो पूजनीय योग्य होता है। यह योग की ऐसी कुंजी है, कहते 6 महीने तक अगर दृढ़ अभ्यास किया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। एकाग्रता से इसका प्रयोग कीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा, महानता बदल जाएगी। केवल आज से अगले मंगलवार तक प्रयोग करके देखिए और फिर हमें बताइए कि आपके रिजल्ट क्या है। ओम इसी अरहम। बात। ओम अरहम। समय संपन्न हो रहा है हमारा। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दूं उससे पहले एक दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब हम श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं, दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग, तो उसमें हमें श्वास का स्पर्श महसूस होने लगता है। नथुनों के अंदर श्वास का स्पर्श महसूस होने लगता है। श्वास भरते समय हल्की सी ठंडक और छोड़ते समय हल्की सी गर्मी, उष्मा महसूस होने लगती है। तो श्वास को अगर हम देखेंगे तो ये सब हमें अनुभव होगा। और इसके साथ साथ मैंने कई बार प्रयोग भी किया, अनुभव भी किया। कल्पना की कर लीजिए, आप गुलाब के बगीचे में बैठे हैं और आप वहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं, आपको गुलाब की खुशबू आने शुरू हो जाएगी। अपने कमरे में बैठे हैं लेकिन आप कल्पना से आप सोच रहे हैं मैं गुलाब के बगीचे में बैठा हूँ, गुलाब खिले हुए हैं, आपको गुलाब की खुशबू आपको महसूस होने लगेगी। आप कल्पना करेंगे मैं गंदे नाले के पास से जा रहा हूँ, आपको बदबू आनी शुरू हो जाएगी। आप अपने कमरे में बैठे हैं फिर भी आपको खुशबू और बदबू का एहसास भी होता है, ध्यान करते हैं तब हम। तो ये अपने श्वास को देखते हैं या समझते हैं तो ये सब हमें अनुभव होता है। आप भी करके देखिए, आपको भी ऐसा अनुभव होगा। अशोक जी बोलिए। अभी संजीव जी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें ये लोगों ने नींबू का प्रयोग करवाया था, तो उसमें अपने मुंह में पानी भी आ गया था और खट्टापन भी महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा प्रयोग था। और एक बात कहना चाहता हूँ, जब अपन ध्यान शुरू करते हैं तो अपने क्या दीर्घ श्वास लगाते हैं। दीर्घ श्वास से अपना श्वास भी स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है। फिर धीरे 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 जब ध्यान में अपन आगे बढ़ते हैं तो श्वास छोटा हो जाता है। उसका क्या कारण होता है, उसमें मैं फिर अपना ध्यान नहीं हो जाता। आप जितना जैसे कायोत्सर्ग में जाते हैं तो लास्ट टाइम अपने वर्णन किया, जैसे कायोत्सर्ग सदेगा अपने आप श्वास की जरूरत कम पड़ेगी। जब हम ध्यान में जाते हैं ना तो सारे अवयव इतने शिथिल और शांत होते कि उनको अवयव को भी किसी की जरूरत नहीं होती, तो श्वास अपने आप मंद होता जाता है। ये अच्छा लक्षण है, मतलब। ओम अरहम। तो ओम अरहम। अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है, समापन की ओर चलना है हमें। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप प्रश्न हो तो आप लिख के भी भेज सकते हो। हम आपका प्रश्न अलका जी को भेजेंगे और
आपकी कोई जिज्ञासा का समाधान अलका जी अगर देंगी तो वो भी वापस आपको हम भिजवाएंगे। आप कोई भी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित, ध्यान से संबंधित है तो आप लिख के भेजिए। आपका और अपना शहर का नाम जरूर साथ में लिखिएगा, अपने और अपने सिटी का नाम लिखते हुए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं सब शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज।